चलिए देखते हैं हम लोग लेड संचायक सेल के बारे में। लिखना आप लोगों को कुछ नहीं है, पूरा का पूरा बढ़िया से समझिए इसको। हीटिंग पूरा हो चुका है। देखो, लेड संचायक सेल में आप देखते होंगे बैटरा एक बड़ा सा बर्तन में बना हुआ होता है नहीं। साइकिल का टायर, ये ट्यूब का जो पंक्चर बनाते रहता है, देखिएगा उसमें पानी भर के रखता है। बहुत सारा दुकान में ऐसा भरा हुआ रहता है। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक टाइप का एक बर्तन होता है। एक ऐसा बर्तन होता है जो किसी भी चीज के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। उसमें भरा होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर समझ रहे हैं, बैटरी में जो दिया जाता है पानी, वो भरा हुआ होता है। इसमें और भी कुछ चीजें रहती है, उसको हम बाद में दिखा देंगे। फिलहाल अभी हम उसके इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताते हैं। इसमें दो रॉड होता है। देखते होंगे बैटरा में एक प्लस और एक माइनस रहता है ना। वही दो रॉड को हम बता रहे हैं। एक को हम लोग कहते हैं कौन चीज, एनोड, और एक को कहा जाता है कैथोड। अब आप जानिए कि ये वाला रॉड जो एनोड रॉड होता है, ये पीवी का बना होता है। किस चीज का? ये पूरा का पूरा पीवी रॉड है। और ये वाला जो रॉड आप देख रहे हैं, ये एक मिक्सचर होता है। ये होता है पीवी प्लस पीवी फोटो, ये होता है। सही बात समझ में? अब सुनो, इस डिस्टिल्ड वाटर में भरा हुआ होता है H2SO4, मतलब डाला हुआ रहता है H2SO4, यह एक सॉल्यूशन होता है। और इसमें H2SO4 का जो कंपोजिशन होता है, वो होता है 40% वेट बाय वेट। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 40% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमको ये बताओ कि 40% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हाँ, 100 ग्राम यदि हम इस सॉल्यूशन का लें तो उसमें 40 ग्राम H2SO4 है। आप ये बताइए कि क्या ये थोड़ी मात्रा है एसिड की? ये एसिड की बहुत बड़ी मात्रा है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये। अब देखो बताओ, इसमें यदि हम बात करें इसके डेंसिटी की, तो यहाँ कुछ डेंसिटी भी तो होगा सॉल्यूशन का। मान लेते हैं ये डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी। अरे भाई, विलियन है तो इसका कुछ ना कुछ घनत्व तो होगा ना। हम अपने मन से मान लिए हैं कि वो घनत्व कितना है, 1.5 ग्राम सीसी। पहले आप बताओ, यहाँ तक के बराबर को आप समझ चुके हैं। अब आप क्या कीजिए, एक तार इससे जोड़िए, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दीजिए, और इसको इससे जोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर का एरो इधर घूम गया। यदि आप इस वोल्ट मीटर के जगह पर कोई बल्ब लगा देते तो निश्चित रूप से वो जल जाता। क्योंकि जैसे ही आप बल्ब लगाएंगे, सर्किट पूरा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा और इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन या चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो ही करंट है। तो आप देखेंगे वहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बल्ब जलने लगेगा। तो बल्ब जो जलने लगा है, तो इस सब के पीछे ये काम हुआ कैसे? आप याद कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़े थे। बिल्कुल वही बात यहाँ भी है। एनोड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। यह है कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। और इस सब के दौरान कौन कौन केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, उन सब चीजों को एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एट एनोड। आप ये बताइए, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? ये बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन हाफ। रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ खाली लिख के छोड़ दे रहे हैं। समझ गए आप इतना? देखो कैसे ऑक्सीडेशन होता है। ये किस चीज का रॉड है? पीवी का रॉड है। इसमें पीवी का आइटम होगा, लेड बोलते हैं इसको, लेड का आइटम होगा। अच्छा ये बताओ, H2SO4 टूटता कैसे है? 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में। ये जो पीबी है, ये इसी SO4 2 माइनस के साथ, यानी सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने के पश्चात ये बनाता है पीबी प्लस SO4 2 माइनस। ये कन्वर्ट करता है किसमें? PbSO4 में। और ये रिलीज करता है कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यही 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड के सहारे, इस वायर के सहारे चढ़ता है और इस रॉड में आता है, जहां पर उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा बाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
अब बताइए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, आप इस यदि इसको बैलेंस करना चाहें तो देखो एक पीबी है, एक पीबी है, एक सल्फर, चार ऑक्सीजन, दो निगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो निगेटिव चार्ज, एटम भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? अब आइए हम देखते हैं किसको, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, यानी कहाँ पर, एट कैथोड। अब जब आप कैथोड देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा हाफ रिएक्शन होगा, यहाँ पर होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखिए रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है आप उसको पकड़िए। इस रॉड में PbO2 है, ये वाला PbO2। अच्छा ये बताओ इस सॉल्यूशन में H2SO4 का एक अणु टूटा, 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, क्या इस विलयन में एक ही अणु होगा या बहुत सारा अणु होगा? बहुत सारा अणु होगा। एक और अणु को पकड़िए और उसको भी आप तोड़िए, हालांकि तोड़िएगा क्या, वो तो टूटा हुआ है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। ये भी कैसे टूटेगा, 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? अब ये दूसरा SO4 माइनस यानी PbO2 और इस विलियन में जो SO4 2 माइनस है वो, और अब बताइए कि पहला बार SO4 2 माइनस तोड़े थे तो इस दो हाइड्रोजन का कोई काम नहीं हुआ था, अभी जो SO4 तोड़े इसका भी कोई काम नहीं हुआ। बताइए कुल कितना हाइड्रोजन फ्री है, चार। अब इसका काम कीजिए, ये चार हाइड्रोजन आयन यानी चार गो H प्लस, और जो दो गो इलेक्ट्रॉन उधर से आया है वो, तो प्लस क्या कर दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन, ये सब आपस में केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है PbSO4 प्लस 2H2। आप एक बार रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए तो शायद आपको इसमें परेशानी नहीं रहेगी। एक पीबी, एक पीबी, दो ऑक्सीजन, चार दो छः ऑक्सीजन, देखो चार ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, छः ऑक्सीजन है कि नहीं। और देखिए एक सल्फर, एक सल्फर, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। अब चार्ज बैलेंस कर लो, दो माइनस चार माइनस, एक एच पर एक प्लस तो चार एच पर चार प्लस। बताइए चार प्लस चार माइनस, पूरा का पूरा रिएक्टेंट न्यूट्रल हो गया, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल है। अब आप देखिए यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये जो दोनों रिएक्शन आप देखे हैं यह एक हाफ रिएक्शन है, यह फुल रिएक्शन नहीं है। अभी हम एनोड के रिएक्शन को देखें, कैथोड के रिएक्शन को देखें। यदि आपसे कोई पूछे कि लीड संचायक सेल में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी जो हम बोल रहे हैं ये पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आप समझें उतना में आप चीज़ों को समझ सकते हैं, बाद में हम इसको थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों हाफ रिएक्शन को यदि जोड़ दें तो बताइए फुल रिएक्शन मिलेगा कि नहीं। तो आप इस दोनों हाफ रिएक्शन को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो यहाँ कुछ कुछ कटेगा, बताओ क्या क्या कटेगा। दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कटेगा, इलेक्ट्रॉन एरो के इस साइड है और यहाँ एरो के लेफ्ट साइड है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको देखिए, हम एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, आप पहले देखो इधर। पीबी बचेगा, SO4 2 माइनस यहाँ एगो है और एगो SO4 2 माइनस यहाँ है, तो दो गो SO4 माइनस बचेगा, PbO2 बचेगा, चार गो H प्लस बचेगा, इलेक्ट्रॉन तो कट ही ना गया है। राइट साइड देखिए PbSO4 यहाँ भी है, PbSO4 यहाँ भी है, तो दो गो PbSO4 बचेगा, इलेक्ट्रॉन कट ही गया, और क्या बचेगा 2H2। तो यदि हम जोड़ के इस रिएक्शन को लिखना चाहें, यहाँ जगह नहीं है, हम पेज को चेंज कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर क्या 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 लिखते हैं बताओ। हम लिख सकते हैं Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस, ये कन्वर्ट हो रहा है 2PbSO4 में और 2H2। क्या यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है? अब आप एक चीज देखिए, 2SO4 2 माइनस और 4H प्लस, थोड़ा इस पर हम विचार करते हैं। उसको क्या हुआ है, तबीयत नहीं ठीक है क्या? H2SO4 नहीं ठीक है तो ऑफिस में जाके बैठ जाइए। H2SO4 टूटता कैसे है बताइए, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। अब आप एक बताओ, एक एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल ऐसे टूटा है, यदि हम इसी का दो मॉलिक्यूल ले लें तो कैसे टूटेगा?
ऐसे ही टूटेगा, बस संख्या दुगनी हो जाएगी। तो ये 2 से हो जाएगा 4 और ये 1 से हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए, 2SO4 2 माइनस और 4 को H प्लस है ये। तो हम यदि इसके बदले में 2H2SO4 लिख दें तो हमारे ख्याल से आपको कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसी रिएक्शन को लिखा जा सकता है इस तरह से, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 2PbSO4 प्लस H2। ये हुआ आपका कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन कब का है, अब आप उसको समझिए। हम बोले थे ना थोड़ी देर में हम स्पष्ट करेंगे इसको। ये रिएक्शन पेट्रा के अंदर तब होता है जब लाइट कटी हुई रहती है, जब लाइन रहता नहीं है। इस समय आप उसका यूज कर रहे होते हैं, जैसे लाइट नहीं है फिर भी आप फैन चला रहे हैं। इसका मतलब है कि उस बैटरा में यही वाला केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। यानी ये जो रिएक्शन है ये ड्यूरिंग चार्जिंग है या ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो हम यहां लिख सकते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब सुनिए, अब हम समझना चाहते हैं कि ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग कौन सा रिएक्शन होता है। कुछ नहीं करना है, ऐसे रिएक्शन को रिवर्स कर देना है, क्योंकि आप पीछे पढ़े हैं ना कि लेड स्टोरेज बैटरी में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल होता है तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसी को बैकवर्ड में मूव कर दीजिए। यानी जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बना दीजिए, जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बना दीजिए। तो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, 2PbSO4 प्लस 2H2O कन्वर्ट हो रहा है Pb में, PbO2 में और 2H2SO4 में। तो ये कौन सा केमिकल रिएक्शन हो गया, ड्यूरिंग चार्जिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लीड संचायक सेल में डिस्चार्ज होने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे लिखें। या फिर चार्ज होने के दौरान, मतलब आवेशित होने के दौरान और अनावेशित होने के दौरान, कैसे लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ कंसेप्चुअल चीजों पर और काम करते हैं। आप एक चीज बताओ, जिस समय ये डिस्चार्ज हो रहा है उस समय किस किस चीज का आप उपयोग कर रहे हैं। जो रिएक्टेंट है उसी का उपयोग हो रहा है। रिएक्टेंट है Pb, रिएक्टेंट है PbO2, रिएक्टेंट है H2SO4। आइए फिगर पर। इसका मतलब है कि जिस समय ये केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा होगा उस समय ये Pb वाला रॉड गल रहा होगा, हाँ या ना। ये वाला रॉड PbO2 निकल रहा होगा तो PbO2 भी गल रहा होगा। इसका मतलब है कि दोनों क्षण गल रहा होगा और खत्म हो रहा होगा H2SO4, क्योंकि H2SO4 का भी ना आप उपयोग कर रहे हैं। और बन क्या रहा होगा, जो बन रहा होगा वो यहां देखिए, PbSO4 बन रहा होगा और H2O बन रहा होगा। तो PbSO4 और H2O जो बन रहा होगा इसी बर्तन में बन रहा होगा कि दूसरे बर्तन में बन रहा होगा, इसी बर्तन में बन रहा होगा। तो अब जरा सोचिए कि ये 40% H2SO4, 40% वेट बाय वेट H2SO4, क्या ये लगातार अपनी स्थिति को मेंटेन रखेगा या ये इसका जो कंपोजिशन है लगातार डाउन होगा, डाउन होगा, खत्म होगा ना H2SO4। 40 से ये 39 हुआ, थोड़ी देर के बाद घंटा 2 घंटा के बाद मान लीजिए 35 हो गया, 2 4 घंटा और यूज किए मान लीजिए 30 हो गया। जब ये 20 से 22% के रेंज में कंपोजिशन आता है ना, यानी जब 20 से 22% H2SO4 बचता है तो इन्वर्टर आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, अब आप उसको चार्ज कीजिए। क्योंकि 20 से 22% H2SO4 आने के बाद इसमें केमिकल रिएक्शन तो होता है लेकिन इतना कम पोटेंशियल डेवलप होता है कि आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर इन्वर्टर आपको बैठा देगा, उसको रोक देगा करंट का सप्लाई, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वहां और वो अपने आप रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, फिर से उसको करंट दीजिए, लाइट दीजिए। जैसे ही आप लाइट दीजिएगा तो तुरंत यही रिएक्शन रिवर्स होके उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये दोनों अब मिलके इसका निर्माण करेगा। और यही दोनों मिलके इस कब का निर्माण कर रहा है,
पीबी बना, पीबी रॉड पर जाके जमा हो जाएगा, पीबीओ टू के रॉड पर जाके जमा हो जाएगा, और H2SO4 विलियन में जमा हो जाएगा। जो 20 से 22% बचा था, फिर अब वो 25%, 30%, जैसे ही 40% होगा आपको इन्वर्टर बता देगा कि अब ये फुल चार्ज हो चुका है। अच्छा, एक चीज आप देखते हैं कि फुल चार्ज होने के बावजूद भी हम इन्वर्टर का लाइन काटते उठते नहीं है। एक बार जो फिक्स कर दिए उसके बाद जनरली देखा गया है कि इन्वर्टर चार्ज है, फुल चार्ज है, सबसे कोई लेने देना हम लोगों को नहीं रहता है। इसका कारण समझिए क्यों ऐसा है। फुल चार्ज होने के बावजूद भी यदि आप उसको करंट दे रहे हैं तो आप ना करंट दे रहे हैं, वो करंट ले ही नहीं रहा है। मतलब आप ऐसे समझिए कि फुल चार्ज होने के बाद आप भले स्विच को ऑफ किए या ना किए, वो ऑफ ही है। जिस समय लाइट लाइट चली जाएगी उस समय फिर से ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने लगेगा, फिर डिस्चार्ज होने लगेगा, फिर लाइट आएगा, फिर ऑटोमेटिक चार्ज उठा लेगा ये। तो ऐसी स्थिति में हमको कोई टेंशन नहीं रहता है, काम लगातार होता रहता है। अब आप एक चीज देखिए कि हमने आपको कहा कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन तब है जब आप इसको करवाते हैं। ये अपने आप में रिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल नहीं है। मतलब ये कि ये बना, ये सब आपस में रिएक्शन करके ये बनाया, तो उसी कंडीशन में ये और ये आपस में रिएक्शन करके इसका निर्माण नहीं करता है। यदि ऐसा होता तो मान लीजिए कि एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गया और दोबारा डिस्चार्ज हो गया, तो ये और ये बना दिया बर्तन में। अब मान लीजिए कि यदि ये अपने आप उसका निर्माण कर देता बिना इलेक्ट्रिसिटी के, तब तो बड़ा अच्छा होता। घंटा 2 घंटा छोड़ देते, फिर से पीबीओ2 और H2SO4 बन जाता, फिर से वो फुल चार्ज अपने आप हो गया, फिर आप उसको डिस्चार्ज कीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरे विश्व में क्रांति आ जाएगी यदि ऐसा कुछ हुआ तो? क्यों? क्योंकि एनर्जी का सोर्स ऐसा लग रहा है कि हमको उसमें कुछ इन्वेस्ट करना नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये तो साइंस के लॉ को भी उल्टा पुल्टा कर देगा, ये कभी पॉसिबल है जी? तो ऐसी स्थिति में ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन कब? बाय एक्सटर्नल फैक्टर, जब आप इसको करंट देंगे तब। अब पूरा समझ में आ गया आपको? अब 2-3 क्वेश्चन है, आप उसका जवाब दीजिए। जिस समय 40% वेट बाय वेट H2SO4 होगा उस समय इसका पीएच ज्यादा होगा। जब ये डिस्चार्ज होगा तब इसका पीएच कमेगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा, या कह नहीं सकते? इसका पीएच घटेगा, क्योंकि H2SO4 का आप उपयोग न कर रहे हैं, एसिड खत्म न हो रही है। पहला क्वेश्चन था, समझ में आ गया? दूसरा चीज, ये सेल, लीड संचायक सेल, यह एक वैद्युत रासायनिक सेल है या वैद्युत अपघटनी सेल है? बोलिए, अब जानिए इसके बारे में। लीड संचायक सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल भी है और यह एक वैद्युत अपघटनी सेल भी है। देखिए कैसे। जब ये डिस्चार्ज हो रहा था तब ये सब आपस में केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा था। इट मीन्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब ये फुल डिस्चार्ज हो गया फिर आप इसको चार्ज करने लगे। चार्ज करने लगे तो क्या किए? जिस रास्ते से करंट जा रहा था उसी रास्ते से करंट आना शुरू किया, और अंदर में आके देखो क्या क्या था? पानी और PbSO4 का विलियन, यही था ना? आपको नहीं लग रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ PbSO4 है ये? उसका वैद्युत अपघटन कराना शुरू कर दिया। जब PbSO4 का जलीय विलियन PbSO4 का वैद्युत अपघटन होना शुरू हुआ तो एक तरफ रॉड पर जमा हो गया Pb, एक तरफ रॉड पर जमा हो गया PbO2, और विलियन में बन गया कौन चीज? H2SO4। तो ये जमा होने वाला काम किस केस में होता था? वैद्युत अपघटनी सेल में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्युत अपघटनी से सॉरी लेड संचायक सेल किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वैद्युत रासायनिक सेल, बी वैद्युत अपघटनी सेल, सी दोनों, और सी डी नन ऑफ दिस। ये सी ऑप्शन है, यह वैद्युत अपघटनी सेल भी और वैद्युत रासायनिक सेल भी है। सुनिए, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि चार्ज होने के दौरान लीड संचायक सेल क्या काम करता है? तो चार्ज होने के दौरान का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो बताइए, ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जिस समय ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, सॉरी हम अभी चार्जिंग की बात कर रहे थे, जिस समय ये चार्ज हो रहा होगा उस समय क्या होगा? ये वैद्युत अपघटनी सेल है। जिस समय ये डिस्चार्ज हो रहा होगा
उस समय रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा होगा। तो क्या है ये? विद्युत रासायनिक सेल है। आई बात समझ में? एक और चीज, इस विलियन का जो ये डेंसिटी आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये डेंसिटी लगातार मेंटेन रहेगा या ये बदल रहा होगा? जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो अंदर का कंपोनेंट कभी डिपोजिट हो रहा है, कभी इसमें आ रहा है, तो लगातार ये डेंसिटी फ्लक्चुएट कर रहा होगा। लेकिन यदि हम H2SO4 के डेंसिटी की बात करें तो डिस्चार्जिंग के दौरान ये डेंसिटी घट रहा होगा और चार्जिंग के दौरान ये डेंसिटी बढ़ रहा होगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ से एराइज किया जा सकता है। यहाँ पर यदि H2SO4 का आपको कंपोजिशन दे दिया है और यदि आपको इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया है, तो बताइए आप यहाँ पर H2SO4 का कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते हैं? वॉल्यूम पता है, H2SO4 का वेट पता चल जाएगा मास और डेंसिटी से, आया ना? तो ऐसी स्थिति में आप इसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। H2SO4 का कंसंट्रेशन निकलेगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यदि निकल गया तब तो आप pH भी निकाल सकते हैं, क्योंकि pH का क्या फॉर्मूला होता है? निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब मान लीजिए आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे दिया 10⁻⁻², तो आप इस पर 10⁻², रख दीजिए। लॉग A⁻B के टर्म में टूटेगा, pH का मान कितना हो जाएगा? 2। तो वहां से pH भी निकाला जा सकता है। इसी में जब एडवांस लेवल पर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे पूछेगा कि 2 घंटा जब हम इसको चार्ज किए उसके बाद इसका पीएच क्या होगा? शुरू में H2SO4 इतना था, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 2 घंटा के बाद कितना अमाउंट खर्च हुआ, कितना अमाउंट बचा हुआ है, इस सब का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इतना भारी चीज बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। वो सब यदि पूछ दिया तो समझिए तो हमारा दिमाग का सब बत्ती गुल कर देगा ये। तो कहीं ना कहीं वो चीज फिर टफ हो जाता है। और सुनिए, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे और आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन भारी होता है, आपको उसमें टाइम लगेगा और कर सकते हैं। और यदि बना सकते हैं तो बनाइए। क्वेश्चन आईटी का क्वेश्चन बैंक उठाइए, बनाइए। नहीं बने तो पूछिए, हम बताएंगे आपको कि आपको इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, आप सारी बातों को समझ चुके हैं। क्या उम्मीद करें कि आप लेट संचायक सेल को अच्छी तरह समझ गए हैं? इन्हीं का कोई क्वेश्चन है? उतारना शुरू कीजिए। तो सुनिए, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फिगर उतारना है, ये दोनों हाफ रिएक्शन उतारना है। दोनों हाफ रिएक्शन के बाद ये फुल रिएक्शन लिख उतारना है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और फिर उतारना है ड्यूरिंग चार्जिंग। और सुनिए, लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में हम लिखेंगे कि लेड संचायक सेल चार्ज होने के दौरान वैद्युत अपघटनी सेल का काम करता है और डिस्चार्ज होने के दौरान वैद्युत रासायनिक सेल का काम करता है। हाँ या ना? दूसरी बात, डिस्चार्ज होने के दौरान Pb, PbO2 और H2SO4 का उपयोग होता है, जबकि चार्ज होने के दौरान PbSO4 तथा H2O का उपयोग होता है। चार्ज होने के दौरान विलियन का पीएच घट रहा होता है, सॉरी डिस्चार्ज होने के दौरान विलियन का पीएच घट रहा होता है और चार्ज होने के दौरान पीएच बढ़ रहा होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसी स्थिति में जरा सोचिए कि इससे ये बना ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और इससे ये बना ड्यूरिंग चार्जिंग। एक बैटरा नया खरीदते हैं तो कितना दिन लगभग चलता है? 7 साल 6 साल चलता है ना? लेकिन आप जरा बताइए कि 6 साल 7 साल के बाद ये अपने आप डेड कैसे हो जाता है? देखिए, फिजिक्स में आप एक थ्योरी पढ़ते होंगे कि कोई भी एनर्जी पूर्ण रूप से किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर नहीं करता है, उसका कुछ भाग और भी कोई कोई काम में लग जाता है। अब जरा सोचिए कि जिस समय ये बैटरा चार्ज हो रहा होगा उस समय अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक बहुत बड़ा भाग हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। ये विलियन खोलता रहता है, जब ये चार्ज होता ही रहता है ना, तो आप बैटरी का ढक्कन खोल के देखिएगा, लगेगा उबल रहा है। और आप यह भी देखे होंगे बैटरी में एक ढक्कन लगा होता है जिसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है। उस छिद्र से क्या होता है ना कि जब वो उबल रहा होता है तो वाटर वेपोराइज हो रहा होता है और उसी छिद्र से वाटर वेपर बन बन के निकलते रहता है। इसीलिए आप ये भी सुने होंगे कि महीना 2 महीना में उसमें पानी देना पड़ता है, डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों देना पड़ता है? चापाकल वाला पानी क्यों नहीं देते हैं? चापाकल में बहुत सारा सॉल्यूट टाइप का, आयरन आर्सेनिक टाइप का चीज मिला होता है। वो अंदर जाएगा, पता चलेगा एसिड के साथ एक तीसरे टाइप का केमिकल रिएक्शन कर दिया, हो सकता है कि ब्लास्ट व्लास्ट हो जाए या बैटरी जल्दी डेड हो जाए। तो डिस्टिल्ड, प्योर डिस्टिल्ड वाटर देते हैं ताकि उसमें कोई अशुद्धि ना हो और प्रॉपर वही रिएक्शन हो जो हम कराना चाह रहे हैं। रुकिए इधर, यहाँ तक बात समझ में आया? दूसरा चीज, डेड कैसे होता है ये सुनिए। वाटर वेपोराइज हुआ तो वाटर डाल के आप वाटर को मेंटेन कर दिए, लेकिन जब इसका
जब आप इसमें करंट डाल रहे होते हैं तो उबल एसिड भी रहा होता है, और वेपोराइजेशन सिर्फ वाटर का ही नहीं बल्कि एसिड का भी होता है, लेकिन एसिड का वेपोराइजेशन बहुत कम होता है, एसिड भी वेपोराइज करता है। हाँ, मेटल वेपोराइज नहीं करेगा, क्योंकि मेटल एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 5 साल 6 साल 7 साल में 10 साल में ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है 40% वेट बाय वेट, ये घट के घटते घटते एसिड का स्ट्रेंथ ये इतना कम हो जाता है कि घट के बचता है 20%। 20% बचने का मतलब जितना डिस्चार्ज होने के बाद बचा वही ना बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये बैटरा चार्ज नहीं होता है, सेल डेड हो जाता है। अच्छा, आप एक यह भी देखे होंगे कि पुराना बैटरी को अच्छा दाम में खरीद लिया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका सारा मटेरियल सही है, इसमें सिर्फ कंपोजिशन गड़बड़ाया है। वो क्या करेगा, बैटरी को ले जाएगा, बढ़िया से धो पोछ के फिर से पानी डालेगा, पानी डाल के उसमें एसिड का प्रॉपर कंपोजिशन मिलाएगा और फिर से मार्केट में सप्लाई कर देगा। आपसे 6,000 7,000 में खरीद के ले जाएगा, उसको 20,000 में ले जाके बेच देगा। इसीलिए तो कंपनी वाला सब इतना रुपया कमाता है। आई बात समझ में? तो यही पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ये सॉरी लेड संचायक सेल का।